अमेज़न का हम इंट्रोडक्शन करेंगे। कल हमने ऑब्जेक्टिव देखे थे बीए के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। आज हम अमेज़न का इंट्रोडक्शन लेंगे। अमेज़न कैसे जो है वो बनी, क्या-क्या अमेज़न की ख़ासियतें हैं और ये सब चीज़ें जो हैं वो आज के जो है सेशन में देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो अमेज़न इंडस्ट्री क्या है, मार्केट क्या है, कंपनी क्या है, ठीक है? अमेज़न इज़ अ पार्ट ऑफ द ई-कॉमर्स इंडस्ट्री। बेसिकली ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो है, ये उसका एक बहुत बड़ा जो है वो हिस्सा है। The industry has grown about 10% or more each year for the past 15 years. और ये हर साल तकरीबन एवरेज की अगर बात की जाए 10% जो है वो इंक्रीज, जबकि 2019 से 2020 का अगर मुकाबला हम लगाएं तो 2019 से 2020 तक ये 10% से भी ज़्यादा की जो है वो इसका इंक्रीज हुआ है। इसके यूज़र्स, इसके जो कंज्यूमर्स हैं, इसमें जो सेलर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा जो है वो इंक्रीज। द रीज़न वाज़ द कोविड-19। ठीक है? कोविड-19 में हर कोई जो है वो घरों में लॉक कर दिया गया और जिसकी वजह से लोगों ने जब परचेज़िंग की बात की, लोगों ने जब अर्निंग की बात की, तो उन्होंने अमेज़न को जो है वो रुख किया और यहाँ पे रुख करने के बाद अमेज़न ने अपनी पॉलिसीज़ को और ज़्यादा जो है वो स्ट्रिक्ट कर दिया। In the recent years, online shopping has become so easy with so many devices such as mobile phones, tablets, laptops. है। और पिछले कई सालों में ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो बहुत ज़्यादा आसान कर दी गई। आसान का मतलब कि है आप मोबाइल फ़ोन से, टैबलेट से, लैपटॉप से किसी भी जो है वो डिवाइस से, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से इसको ईज़िली जो है वो आप एक्सेस कर पाते हैं। अमेज़न इज़ सीन एज़ बीइंग वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑनलाइन रिटेल और अमेज़न दुनिया का जो है सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऑनलाइन रिटेलर जो है पूरी दुनिया में है। और दिस इज़ द अमेरिकाज़ नंबर 1 ई-कॉमर्स मार्केट एंड वैसे जो है वो नंबर 2 पे आती है यूके और अमेरिका में ये नंबर 1 पे है। यूके में ईबे जो है वो नंबर 1 पे जाती है बिकॉज़ ईबे जो है वो यूके की है और जो अमेज़न है ये अमेरिकन है, ठीक है। 1995 में इन्होंने स्टार्टेड ऑफ एज़ एन ऑनलाइन बुक स्टोर, ठीक है। 1994 में जो है वो बेसिकली इसका आगाज़ किया गया लेकिन जब ये ऑनलाइन गई और तो ये 1995 में ऑनलाइन गई। ऑनलाइन एक बुक स्टोर के नाम से जो है वो इसका जो है वो इसको स्टार्ट किया गया। 1997 में इसको पब्लिक कर दिया गया। पब्लिक का मतलब ये होता है कि जब एक कंपनी आप बनाते हैं, ठीक है? और बाद में उसको आप पब्लिक कर देते हैं और उसके जो शेयर्स हैं उसको सेल करते हैं। शेयर्स सेल करने का क्या रीज़न होता है? हमने इन्वेस्टमेंट जो है वो लेनी होती है। इसको पब्लिक करना आई मीन कि आपकी कंपनी जो है वो 100% की एक शेयर होल्डर है और आप जो है वो उसका कुछ हिस्सा 49% तक या 50% तक जो है वो उसको 49% तक जो है वो उसको पब्लिक कर देते हैं कि लोग आपके 49% शेयर्स जो है वो परचेज़ कर लें और लोग जो है वो परचेज़ करते हैं पैसे देकर और वो जो पैसा आता है वो इन्वेस्टमेंट होता है और उस इन्वेस्टमेंट से मज़ीद जो है वो काम किए जाते हैं। रिमेंबर ऐसी कंपनी जो कि 49% पब्लिक हो और 51% प्राइवेट हो दैट इज़ कॉल्ड प्राइवेट कंपनी, ठीक है? और ऐसी कंपनी जो 51% या उससे ज़्यादा जो है वो पब्लिक हो और बाकी प्राइवेट हो दैट इज़ पब्लिक, ठीक है? 1999 में इंट्रोड्यूस टॉयज़ एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इन्होंने टॉयज़ एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया अमेज़न ने अपने जो है वो टॉयज़ और इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो बनाने शुरू किए। 2000 में इन्होंने एक नया लोगो जो है वो शोकेस किया ज़्यादा बात बातें कर यार कॉम्पैक्ट छोड़ के चला गया। काइंडली बोले ना, मैं आप लोगों का माइक जो है ऑफ कर देता हूँ, आवाज़ ठीक है? जिसका माइक माइक ऑन ना करें, ज़रूरत ना हो जाए। 2001 में फर्स्ट प्रॉफिट ऑफ $5 मिलियन अंदाज़ा लगा लें कि 2001 में ही 6 साल बाद इन्होंने $5 मिलियन का जो है वो पहला प्रॉफिट जो है वो गैदर किया। इन 2005 इंट्रोड्यूस्ड अमेज़न प्राइम। अमेज़न प्राइम अगर किसी को नहीं पता, अमेज़न प्राइम एक अमेज़न की सर्विस है जिसके रिलेटेड इन्होंने अपना जो कंज्यूमर्स हैं उनको एक अकाउंट जो है वो ऑब्वियसली पेड अकाउंट देने शुरू किए और इस अमेज़न प्राइम में क्या हुआ कि इन्होंने फ़ायदा दिया लोगों को कि जो अमेज़न प्राइम होल्डर्स हैं उनको एक तो कोई अगर वो चीज़ परचेज़ करते हैं तो वो विदिन 1 डे और 2 डे जो है वो उनके घर डिलीवर हो जाएगी, ठीक है? फिर कुछ एक्सक्लूसिव डील्स
कुछ एक्सक्लूसिव जो है वो कूपन्स, कुछ एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स जो हैं वो अमेज़न प्राइम मेंबर्स को देने शुरू। और अमेज़न प्राइम के जितने भी ब्रांड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे वाले ब्रांड्स होते हैं। मतलब एक नॉर्मल बंदा जो है वो अमेज़न प्राइम पे सेल नहीं कर सकता, ठीक है? और अमेज़न प्राइम के लिए अगर आपको सेल भी करना है तो आप एक प्रोफेशनल जो है वो अकाउंट होल्डर होने चाहिए, अदरवाइज़ आप इसमें सेल नहीं कर सकते। फिर अमेज़न प्राइम में डिफरेंट सर्विसेज़ जो हैं वो आई, जैसे कि अ, अमेज़न का इनका टीवी एक है, अमेज़न का किंडल फायर, फायर टीवी सॉरी। और उसपे भी जो है यही अकाउंट इनका चलता था, ठीक है? और आप अपने टीवी से भी और जो है वो इसको क्या कहते हैं, ऑर्डर वगैरह जो है वो कर सकते हैं, ठीक है? वो किस तरह ऑर्डर कर सकते हैं, इनका एक अमेज़न एलेक्सा, जिसको अमेज़न इको के नाम से इंट्रोड्यूस करवाया गया था। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक स्पीकर सिस्टम है जिसके थ्रू आप एक एआई जो है वो टेक्नोलॉजी से बात करते हैं। एलेक्सा डू समथिंग, जैसे हम गूगल असिस्टेंट को कहते हैं कुछ भी, और गूगल असिस्टेंट उसके अगेंस्ट जो है वो हमें कुछ जो है वो रिजल्ट्स जो है वो देता है, ठीक है? फिर 2006 में जो है इन्होंने अमेज़न फ्रेश डिजिटल में जो है वो इन्होंने इसका लॉन्च किया। अमेज़न फ्रेश क्या था? अमेज़न फ्रेश में सब्जियाँ वगैरह और फल वगैरह और इस तरह की सारी चीज़ें अमेज़न फ्रेश में इन्होंने एक मार्केट, एक स्टोर जो है वो इन्होंने लॉन्च किया सीटल में। 2007 में लॉन्च्ड अमेज़न वेब सर्विसेज़। 2007 में इन्होंने अमेज़न वेब सर्विसेज़ जो है उसको लॉन्च किया। और अमेज़न वेब सर्विसेज़ क्या होता है कि डिफरेंट कंपनी जो है उनका डाटा और उनको जो है उनका जो जितना भी काम है वो अपने सर्वर पर रखकर उनको सर्विसेज़ देते हैं। जस्ट लाइक बैंक है, तो बैंकिंग सिस्टम के लिए एक जो है वो इनको सर्वर की ज़रूरत होती है, जिसमें वो अपना सारा डाटा जो है वो स्टोर करते हैं। और फिर जब एक बैंक दूसरे बैंक से बहुत ही जल्दी बात करना चाहता है, तो वहीं से उन डाटा को आपस में एक्सचेंज किया जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाता है, और कंपनीज़ का जो डाटा है वो भी इन सर्विसेज़ के थ्रू जो है वो एक्सेस किया जाता है। 2007 में रिलीज़्ड किंडल। किंडल एक जो है वो टैबलेट इन्होंने बनाया था बच्चों के लिए। ऑब्वियसली इसमें इनका अपना जो है वो बुक स्टोर जो है वो अवेलेबल होता था, कि जिसमें किंडल के थ्रू जो है वो जितने भी अमेज़न की बुक्स अवेलेबल है वो वहाँ से एक्सेस कर सकते थे। एंड 2011 में इन्होंने किंडल फायर जो है उसको रिलीज़ किया। किंडल फायर ये उससे बेहतर एक वर्ज़न था, ठीक है? अनाउंस्ड प्राइमरी एयर ड्रोन डिलीवरी सर्विस। 2013 में इन्होंने अनाउंस किया कि ये जो है वो अपनी एक ड्रोन डिलीवरी सर्विस जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। जबकि 2013 में इसको अनाउंस ज़रूर किया गया था, लेकिन रिसेंटली 2020 में जो है वो ये इंट्रोड्यूस करवाया गया। और अब जो है वो इनकी अपनी एक ड्रोन की आर्मी है। अब ये क्या करते हैं कि जब इनको कोई ऑर्डर प्लेस होता है, तो ड्रोन के ज़रिए ही वो डिलीवरी करवा दी जाती है। मतलब जिस जिस जगह के वेयर हाउसेज़ मौजूद हैं, वहीं से जो है वो डिलीवरी, तो वो जो डिलीवरी 1 दिन में होती थी या कुछ घंटों में होती थी, वो अब कुछ मिनट्स में या विदिन आवर जो है वो होने लगी। और 2014 में इन्होंने अमेज़न एक्को के नाम से जो है वो इसको इंट्रोड्यूस करवाया, जिसको हम अमेज़न एलेक्सा कहते हैं। ये एक एआई असिस्टेंट है, ऑब्वियसली जैसे गूगल असिस्टेंट है, ऐसे ही अमेज़न का एक एलेक्सा है। ये आपके डिफरेंट डिवाइसेज़ के साथ कनेक्ट हो जाता है, और आप जो भी इससे काम करवाना चाहते हो वो आप करवा सकते हैं। टारगेट मार्केट। अमेज़न के बेसिकली जो है वो 3 पिलर्स हैं। 3 पिलर्स हैं, जिसमें सबसे पहला पिलर आ जाता है सेलर्स का, कि जहाँ पे सेलर्स जो हैं वो अपनी चीज़ें सेल करते हैं, अपने प्रोडक्ट जो है वो सेल करते हैं। और वो कहाँ सेल करते हैं? वो करते हैं अमेज़न.कॉम पे। ये डॉट कॉम जो है ये इंटरनेशनल वर्ज़न है अमेज़न का, ये मार्केटप्लेस। और फिर अगर यूके की बात करें तो फिर ये आ जाता है amazon.co.uk। अगर अमेज़न इंडिया की बात करें तो amazon.in आ जाता है। अमेज़न जर्मनी की बात करें तो amazon.de आ जाता है, ठीक है? अमेज़न जो है मेक्सिको की बात करें तो amazon.mx आ जाता है। इसी तरह इसके तकरीबन जो है वो 11 वेरिएंट्स अवेलेबल हैं, 11 से भी शायद ज़्यादा। और यूएई में है ये amazon.uae.com, सॉरी amazon.com.ae, ठीक है? ये आ गया सेलर्स के लिए। द सेकंड जो इनका डोमेन है दैट इज़ amazon.com प्राइम, ठीक है? अब amazon.com ये जिसको हम कहते हैं सेलर्स के लिए, इसमें पहले ऐसा लगता है कि sellercentral.amazon.com, ठीक है? sellercentral.amazon.co. हम इसको आगे जाके भी देखेंगे। फिर कस्टमर्स के लिए है कि कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट्स वगैरह कहाँ से बाय कर सकते हैं, ठीक है? ये है amazon.com। अगर तो ऑब्वियसली आप यूएस में हैं या इंटरनेशनल वर्ज़न आप यूज़ करने जा रहे हैं तो amazon.com में। बाकी फिर जिस कंट्री में अमेज़न मौजूद है उस कंट्री में इसका अपना एक डोमेन जो है वो अवेलेबल है, ठीक है? ये कस्टमर्स।
तो यहीं पर जो है वो प्राइम मेंबर्स भी आ सकते हैं, आते हैं और यहीं से जो है परचेजिंग भी इजीली करते हैं। आपका प्राइम अकाउंट जो है वो कनेक्टेड होता है इसके साथ, वो एलेक्सा के साथ भी कनेक्टेड होगा, वो आपके किंडल फायर टीवी के साथ भी कनेक्टेड होगा, फायर स्टिक है, और वो आपके किंडल टैबलेट के साथ भी कनेक्टेड होगा, और जितनी भी इनकी जो सर्विसेज हैं, डिवाइसेज हैं, एक ही अकाउंट है इनके साथ कनेक्ट हो जाए। मैं जो है क्वेश्चंस वो आपसे एंड में लूँगा, ये 40 मिनट हम खत्म कर लें, उसके बाद जो है वो क्वेश्चन लूँगा, आप क्वेश्चन सुन लीजिए, ठीक है अशफाक? फिर आ जाता है अमेज़न वेब सर्विसेज़। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अमेज़न जो वेब सर्विसेज़ है, ये दूसरे जो थर्ड पार्टी कंपनीज़ हैं, इनको सर्विसेज़ देता है, और यहाँ पे डेवलपर जो हैं, ये उनके लिए प्लेटफ़ॉर्म है। जो डेवलपर्स हैं, वो यहाँ पर अपनी जो है वो सर्विसेज़ भी दे सकते हैं, यहाँ पे अपनी डिफरेंट एप्लीकेशन जो है बना सकते हैं। अब जितनी भी एप्लीकेशंस बनी हुई हैं अमेज़न के लिए, जैसे कि प्रोडक्ट रिसर्च टूल्स हैं और कीवर्ड रिसर्च टूल्स हैं, ये सभी अमेज़न वेब सर्विसेज़ के थ्रू ही बनाई गई, ठीक है? तो इनको हम डिटेल में भी आगे जाकर देखेंगे। सेलर्स सेलर्स की अगर बात करें तो तकरीबन 7 लाख यूनिक ब्रांड जो है वो ब्रांड, ये यहाँ पे ब्रांड की बात हो रही है, नॉट 7 लाख यूनिक ब्रांड, 7 लाख यूनिक ब्रांड जो है वो अवेलेबल है अमेज़न की साइट पर, और जिसमें से 350 मिलियन प्रोडक्ट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं सेल के लिए, जो लोग परचेज़ कर सकते हैं। 350, ठीक है? एंड 350 मिलियन प्रोडक्ट्स गाइस बहुत ज़्यादा है। तो इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी मार्केट है। एक्सटेंड रीच फॉर स्मॉल बिज़नेसेस, ठीक है? कि इन्होंने अपनी जो रीच है वो स्मॉल बिज़नेस तक जो है वो पहुँचाई है। इंक्रीज़ ऑनलाइन प्रेज़ेंस, अपनी प्रेज़ेंस को ऑनलाइन बढ़ाया है। अकाउंट्स फॉर 1:3 ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन, इनके जो अकाउंट्स हैं, अगर आपके 3 जो है वो ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शंस हैं, तो उसमें से 1 ट्रांज़ैक्शन जो है वो अस अमेज़न पर होती है, ठीक है? अगर आपकी 3 ट्रांज़ैक्शंस ऑनलाइन होती हैं, वर्ल्ड वाइड की अगर बात करें, तो उसमें से 1 ट्रांज़ैक्शन जो है वो अमेज़न अमेज़न नीड्स सेलर्स, ठीक है? अमेज़न को ऑब्वियसली सेलर्स की ज़रूरत है, क्यों? क्योंकि डे बाय डे इनकी जो कस्टमर रीच है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है? कि पहले जितने लोग इसको एक्सेस कर रहे थे, अब उससे ज़्यादा जो है वो एक्सेस कर रहे हैं। इसके लिए अमेज़न जो है वो एजुकेशन भी ऑफ़र करता है, ट्रेनिंग भी ऑफ़र करता है, एंड सब एक्सक्लूसिव टूल्स जो है वो भी ऑफ़र करता है, और फिर इन्वेंटरी मैनेजमेंट जो है वो भी इसी के अंदर आता है। कस्टमर्स है ऑलवेज़ डे वन, कि कस्टमर्स को अमेज़न पहले दिन से ही जो है वो अ, हर किस्म की जो है वो सहूलत देने को तैयार रहता है। अमेज़न के लिए सेलर से ज़्यादा कस्टमर जो है वो ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है? अगर कहीं पे सेलर कहता है कि मैंने ये प्रोडक्ट परचेज़ किया विदिन अ मंथ, ठीक है? सेलर प्रोडक्ट रिटर्न कर सकता है विदाउट एनी इश्यूज़। अगर वो ये भी कह दे कि मुझे प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, तो वो तब भी जो है वो उसको रिटर्न कर सकता है, और उसकी भी कटौती भी नहीं है। तो इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि अगर सेलर कहे कि सब अच्छा है, तो अमेज़न कहेगा सब। अगर सेलर कहे कि ये बुरा है, तो अमेज़न भी कहेगा ये बुरा है। तो डे वन से ही इन्होंने एक तो इनोवेशन किया, और कस्टमर ऑब्सेशन के लिए इन्होंने बहुत काम किया। इन्होंने शिद्दत लेकर आए अपने काम में। कस्टमर को जो भी चीज़ें रिक्वायर थी, जिस तरह की जो है वो भी उन्हें वो फ़ायदा दे सके, उन्हें कस्टमर को दिया। आइडियल टारगेट, इनका जो आइडियल टारगेट है कस्टमर्स में, वो है एक तो अर्ली अडॉप्टर्स हैं, ठीक है? ऐसे जो कि अभी मतलब नए परचेज़िंग वगैरह और इस तरह की जो चीज़ें हैं, उन पे काम कर रहे हैं, एंड न्यू पेरेंट्स ऐसे जो नए ऑब्वियसली जो पेरेंट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे किड्स का बहुत ज़्यादा जो है वो वैरायटी अवेलेबल है। अमेज़न प्राइम, जैसे कि मैंने आप लोगों को बात की, प्राइम हम कहते हैं अव्वल को, ठीक है? तो इसीलिए इन्होंने एक अमेज़न प्राइम का जो है वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर लेकर आए, जिसमें फ्री 2 डे शिपिंग इन्होंने जो है वो दी प्राइम मेंबर्स को, और ये 2 डे शिपिंग जो है ये फ्री है, ठीक है? अब अगर वैसे शिपिंग की बात करें, तो उसमें हमें कुछ पैसे अदा करने पड़ते हैं शिपिंग के लिए, एक्स्ट्रा चार्जेज़ जिसको हम कहा जाता है। अगर हम प्राइम मेंबर नहीं हैं, तो हमें वो अदा करने पड़ेंगे। पर अगर कोई प्राइम मेंबर है और वो अमेज़न से परचेज़ कर रहा है, तो उसको फ्री जो है वो 2 डे शिपिंग होती है, वो 2 दिन के अंदर-अंदर जो है वो उसको फ्री डिलीवरी मिल जाती है। एक्सक्लूसिव एक्सेस टू बेनिफिट्स, और भी कई ज़्यादा जो बेनिफिट जो है वो कस्टमर्स को दिए जाते हैं। डेवलपर्स की अगर बात करें, ओवर 70 क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज़, ठीक है? तकरीबन 70 जो है वो ऑनलाइन कंप्यूटिंग सर्विसेज़ जो है वो यहाँ पे चलती है अमेज़न के वेब सर्विसेज़ प्लेटफ़ॉर्म। ठीक है, वेब सर्विसेज प्लेटफ़ॉर्म अमेज़न का पाकिस्तान में 2020 फ़रवरी 2020 को जो है वो रजिस्टर्ड हुआ। मतलब इससे पहले अमेज़न पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं और ये तब हुआ जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान का जितना भी बैंकिंग का डाटा है, एक
पहले की हैकिंग वगैरह और इस तरह के सारे मामला से बचने के लिए इन्होंने कहा कि जितने भी ऑनलाइन कंपनीज़ हैं, उनके जो सर्वर्स हैं, वो पाकिस्तान में होने चाहिए, ठीक है? आई मीन लाइक फेसबुक है, लाइक गूगल है, ये डिफरेंट जगह पे इनके जो है वो डेटा वेयरहाउस बने हैं और वहीं से जो है वो हम इनको एक्सेस करते हैं, ठीक है? अपने अकाउंट्स वगैरह। लेकिन 2020 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जितने भी बैंक मौजूद हैं, उनका जितना भी डेटा होगा, वो पाकिस्तान के ही सर्वर्स में मौजूद है, ठीक है? तो जब ये पॉलिसी लागू हुई तो अमेज़न ने बिल्कुल भी देर नहीं की और अमेज़न ने पाकिस्तान में अपने जो है अमेज़न एडब्ल्यूएस जिसको कहा जाता है, अमेज़न वेब सर्विसेज़ को पाकिस्तान में रजिस्टर्ड करवाया। और ये तभी की ही बात है कि जब अमेज़न सबसे पहले पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हुई और पाकिस्तान में जो है वो ऑब्वियसली अमेज़न के जो है वो कोर्सेज़ जो है वो स्टार्ट ऑपरेट्स विद 1 मिलियन प्लस बिज़नेसेस तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा बिज़नेसेस जो हैं ये ऑपरेट करते हैं। उनका डेटा उनको जो सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं, उनका डेटा अपने पास स्टोर करते हैं। वर्ल्ड वाइड सर्विस एरियाज़ पूरी दुनिया में इनका जो है वो ये सर्विस पहुँचाते हैं। आइडियल टारगेट इनकी कौन-सी हैं? फ्रस्ट्रेटेड कंपनीज़ हैं। ऐसी कंपनी जो प्रोवाइड कॉस्ट सेविंग सॉल्यूशंस, ठीक है? ऐसी कंपनीज़ जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकती कि वो बड़े-बड़े जो है वो सर्वर्स अपने कंपनीज़ में लगा सकें और उसपे एक्सपेंस जो है वो कर सकें। इसकी रीज़न गाइज़ ये है कि सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा जो है वो आजकल अहम मुद्दा है, ठीक है? और सिक्योरिटी पे अख़राजात भी बहुत ज़्यादा अहम होते हैं, ठीक है? हमारे पाकिस्तान में तो हम कह लें कि हम एक एंटीवायरस भी परचेज़ नहीं करते, लेकिन बाहर मुल्कों में ऐसा नहीं होता। बाहर मुल्कों में उन्होंने फायरवॉल्स, एंटीवायरस और ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मतलब बहुत ये साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा आगे तक चली। तो एक कंपनी जो छोटी है, इतनी बड़ी नहीं है, वो सिक्योरिटी पे बजाय खर्च करने के, वो अपना जितना भी सारा काम-धाम है, वो एक सब्सक्रिप्शन के थ्रू जो है वो दूसरी कंपनीज़ को दे देती है और वो वहाँ पे डाटा जो है उनका स्टोर स्टार्टअप्स हैं, रिप्लेस अपफ्रंट कैपिटल है और ये जो नए स्टार्टअप वाली कंपनीज़ हैं, उनके लिए जो है वो ये अपफ्रंट कैपिटल जो है वो भी प्रोवाइड करती है। ऑनलाइन प्रेज़ेंस की अगर बात की जाए, तो एक ऑनलाइन प्रेज़ेंस की अगर बात की जाए तो इसमें थोड़ी-सी हिस्ट्री आ जाती है। बेज़ोस इंट्रिग्ड विद इंटरनेट, ठीक है? जेफ बेज़ोस जो है, ऑब्वियसली जेफ बेज़ोस इज़ द सीईओ ऑफ अमेज़न, ठीक है? वो और उसकी जो वाइफ है, ये दोनों ने मिलकर जो है वो इस कंपनी को जो है वो एक नाम दिया और इस कंपनी को जो है वो बनाया। 1994 में एंटर्ड मार्केट एज़ बुक सेलर, ठीक है? 1994 में ये एज़ अ बुक सेलर जो है वो मार्केट में आया और 1995 में ये ऑनलाइन पे ऑब्वियसली इंस्टेंट मार्केट रिस्पॉन्स उनको बहुत ही अच्छा जो है वो मार्केट रिस्पॉन्स मिला। लो प्राइसेस थे, फास्ट डिलीवरी थी, एक्सपेंडेड इनटू अदर कैटेगरीज़ फिर इन्होंने जो है वो अपनी डिफरेंट कैटेगरीज़ को एक्सपेंड किया। इंडस्ट्री डिस्रप्टर और इन्होंने तहलका मचाया इंडस्ट्री में अर्थ बिगेस्ट सिलेक्शन, ठीक है? और इसको दुनिया का बिगेस्ट सिलेक्शन भी कहा जाता है। अमेज़न जो बुक स्टोर है, इसको अर्थ बिगेस्ट बुक स्टोर सिलेक्शन भी कहा जाता है। उसकी रीज़न ये है कि अगर दुनिया में जितनी भी किताबें हैं, ठीक है? वो यहाँ पर मिल जाती हैं, ठीक है? अब वो ऑब्वियसली पीडीएफ में या क्या कहते हैं सॉफ्ट कॉपी में मिलती है, लेकिन हम हार्ड कॉपी में भी खरीद सकते हैं। लेकिन सॉफ्ट कॉपी में हर किस्म की बुक है वो यहाँ पे अवेलेबल है। इसीलिए इसको नाम दिया गया अर्थ बिगेस्ट सिलेक्शन, ठीक है? वेबसाइट एक्सपीरियंस की अगर बात की जाए, तो हम amazon.com पर जब जाते हैं, तो हमें इस तरह का जो है वो एक वेबसाइट एक्सपीरियंस मिलता है कि जहाँ पे एक तो कोई हमें मतलब अगर हम ओपन करें तो हम कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, ठीक है? लेफ्ट में यहाँ पे हमारे पास इसका लोगो आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे जो है वो इसका सर्च बार है, ठीक है? और यहाँ पे अगर कोई कैंपेन चल रही है, कोई मतलब क्रिसमस डे है, मदर्स डे है, कोई इस तरह की चीज़ है, तो यहाँ पे वो शो इसके नीचे अगर आ जाए तो यहाँ पे हमें जो है वो नेविगेशन बार मिल जाती है। अगर हमारी लैंग्वेज का एक जो है वो मिल जाता है। इसके अलावा आपका जो अकाउंट है वो ऑर्डर, प्राइम मेंबरशिप और कार्ड वगैरह, ठीक है। क्लीन लाइन्स हैं, कोई हमें झंझट नहीं है, हमें परेशानी नहीं होती कि हमने कहाँ से स्क्रॉल करना है, कैसे स्क्रॉल करना है। बिल्कुल आप एक नज़र में समझ जाएँगे कि हमने किस चीज़ को जो है वो छेड़ना है, ठीक है। सेंटर सर्च बार है, नेविगेशन मेन्यू है, टाइल्स फॉर ब्राउज़िंग है, नीचे टाइल्स भी दिए गए हैं। डिफरेंट कैटेगरीज़ के और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के टाइल्स जो हैं वो भी नीचे दिखाए गए। हम इसको भी थोड़ा-सा ब्राउज़ करेंगे तो आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा वो चीज़ें। Amazon annual net revenue of Amazon from 2004 to 2019, ठीक है, in billion यूएस डॉलर। बिलियंस में यूएस डॉलर्स बिलियन में Amazon का जो है वो एनुअल नेट रेवेन्यू। अच्छा रेवेन्यू की
मैं आप लोग को बात बता दूं, रेवेन्यू का मतलब ये होता है कि टोटल जितनी सेल हुई, ठीक है, इट्स नॉट अबाउट द प्रॉफिट, ठीक है, कि टोटल कितना सेल किया आपने जनवरी से लेकर दिसंबर, ठीक है। अगर आपकी एक शॉप है तो आपसे कोई पूछे कि आपका मंथली आपने कितना सेल किया, तो ऑब्वियसली आप बताएंगे मैंने लाख सेल किया या 1.5 लाख सेल किया, ठीक है। और उसमें से जो खर्चे निकलेंगे, कॉस्ट निकलेगी और बाकी है वो हमारा प्रॉफिट रहेगा, ठीक है। तो ये एनुअल नेट रेवेन्यू है मतलब फ्रॉम 2004 टू 2019। तो 2004 में इसका जो एनुअल नेट रेवेन्यू था दैट इज 6.92 बिलियन डॉलर्स, ठीक है। और ये इंक्रीज होता गया, देखें हर साल ये किस तरह इंक्रीज होता गया, हर साल ये किस तरह इंक्रीज होता गया। और 2000 अगर देखें 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है। और ये अभी 20 का तो हमारे पास ऑब्वियसली अभी तक रेवेन्यू नहीं आया, रिसेंट होगा उसके बाद में इसका रेवेन्यू जो है वो पता चल सकता है। कंपटीशन की अगर बात करें तो कंपटीशन में जो है वो हमारे पास अमेज़न के साथ जो है गूगल, एप्पल और वॉलमार्ट, ठीक है। ये 3 कंपनीज जो है वो इसके कंपटीशन में रहती हैं। अब किस तरह और किस हिसाब से कि अमेज़न जो है वो तो एक ऑनलाइन मार्केट है, तो सेल करता है, रिटेलर है, गूगल तो सेल नहीं करता। या एप्पल अगर सेल करता भी है, तो एप्पल तो अपनी डिवाइसेज़ सेल करता है। और वॉलमार्ट जो है वो एक फिज़िकल स्टोर है, बाद में जो है इन्होंने अपना ऑनलाइन प्रेज़ेंस जो है वो शो करवाया। लेकिन इसके बाद भी गूगल का जैसे एडवर्ड्स है और अमेज़न का ये एक एडवर्टाइज़मेंट पीपीसी फंक्शन है जो यूज़ होता है। अगर कंपेयर करें तो ये इस तरह काम करता है। फिर गूगल का क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज़ जो गूगल भी फराहम करता है, ऑब्वियसली गूगल भी डिफरेंट कंपनीज़ को क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज़ जो है वो फराहम करता है। फिर अमेज़न एक्को जिसको हम अमेज़न एलेक्सा भी कहते हैं, इसी तरह गूगल होम, ठीक है, वर्सेस गूगल होम। गूगल होम भी एक डिवाइस है, एक एआई असिस्टेंट है जो आपकी घर के साथ जो है वो कनेक्ट हो जाती है, आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, उनके साथ वो कनेक्टेड रहती है। आप घर में आते हैं, आप कहते हैं जो है वो लाइट्स ऑन, गूगल होम आपका लाइट ऑन कर देता है, ठीक है। आप कहते हैं हेलो गूगल लाइट्स ऑन, ठीक है, तो लाइट ऑन कर देते हैं। आप कहते हैं एयर कंडीशनर चला दो, एयर कंडीशनर चला देता है। कहते हैं आप डोर, अब कहते हैं डोर बंद कर दो, डोर बंद कर देता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है। इसी तरह अमेज़न एलेक्सा भी है। ऑब्वियसली अमेज़न एलेक्सा और गूगल होम इनका जो अगर हम मेन काम की बात करें तो वो तकरीबन तकरीबन सेम है, लेकिन कुछ ना कुछ इसमें डिफरेंस ज़रूर होगा। मैंने यूज़ नहीं किया, मैं बता नहीं सकता क्या डिफरेंस है, लेकिन बेसिक फंक्शनैलिटी मैं आपको बता दूँ। एप्पल की बात करें तो एप्पल का जो है वो एप्पल के साथ जिसका कॉम्पिटिशन है वो एक तो इनका एप्पल आईपैड के साथ है, ठीक है, क्योंकि अमेज़न जो है वो किंडल फायर एक टैबलेट जो है ऑब्वियसली वो सेल करता है। ये बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। ठीक है, इसमें अमेज़न का जो बुक स्टोर वो भी आप एक्सेस कर सकते हैं। और इनका कॉम्पिटिशन ऑब्वियसली एप्पल के साथ है क्योंकि एप्पल एक आईपैड जो है वो रिलीज़ जो है वो करता है। फिर इसी तरह एप्पल ने भी अपना एक आई बुक्स का जो है वो ऑनलाइन स्टोर जो है वो उन्होंने चलाया जो कि आई डिवाइसेज़ के लिए ही मिलता है। ठीक है, मतलब आप आई डिवाइसेज़ के अलावा ये आई बुक्स जो है वो इसको यूज़ नहीं कर सकते। और इसके लिए आपके पास ये एप्पल की कोई डिवाइस होनी चाहिए, ठीक है। तो यहीं पे फिर इनका ऑब्वियसली किंडल के साथ में हो गया कि आप जो है वो ऑनलाइन स्टोर अमेज़न चलाता है, इसी तरह उन्होंने अपना आई बुक्स जो है वो रिलीज़। फिर सीरी स्मार्ट होम डिवाइसेज़, ठीक है। इसी तरह जैसे कि अमेज़न एक एलेक्सा है, फिर गूगल का होम है, इसी तरह एप्पल का जो है वो सीरी स्मार्ट होम डिवाइसेज़ है, ठीक है। गूगल का असिस्टेंट एंड्रॉइड में होता है और एप्पल में जो है वो स्मार्ट सीरी, ठीक है। वॉलमार्ट वॉलमार्ट एक फिजिकल रिटेलर स्टोर है, ठीक है। एक मॉल कह लें आप बहुत बड़ा कि जहाँ से लोग जो है वो जाके परचेज़िंग करते हैं और फिर उन्होंने अपना ऑनलाइन भी जो है वो इसको काम को स्टार्ट किया। इसकी कंपेटिटिव ऑनलाइन प्राइसिंग होती है, मतलब अगर वॉलमार्ट की बात की जाए और अमेज़न की बात की जाए तो उनकी आपस में जो प्राइसेज़ हैं ये कंपैटिबल होती है। अमेज़न एस्पायर्स टू बी बिगर देन वॉलमार्ट। ऑब्वियसली अमेज़न जो है वो वॉलमार्ट से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। फ्री 2 डे शिपिंग विद ऑर्डर्स ओवर $35। तो वॉलमार्ट जो है वो 2 दिन जो है वो 2 दिन की फ्री शिपिंग देता है $35 से ऊपर की, जबकि अमेज़न जो है वो जितने भी उनके प्राइम मेंबर्स हैं उनको फ्री 2 डे शिपिंग देता है। वो 2 दिन में उनकी डिलीवरी जो है वो मिलती है। कंपैटिटर्स एंड रेवेन्यू, ठीक है। और इन इन कंपैटिटर्स और इनके रेवेन्यूज़ की अगर बात की जाए तो हमने पहले जो है वो तकरीबन गूगल और एप्पल और वॉलमार्ट वगैरह को हमने देखा, ठीक है। लेकिन अगर डायरेक्ट अमेज़न के कंपैटिटर की बात की जाए जो ऑनलाइन रीसेलर मार्केट्स हैं, उस हिसाब से जो है वो इनके रेवेन्यू मिलियंस इन यूएस डॉलर्स की अगर बात की जाए, तो इनका किस तरह बढ़ता है कि वॉलमार्ट जो है वो तकरीबन 14,667 मिलियन यूएस डॉलर जो है वो इनका एक रेवेन्यू है। जबकि अमेज़न देखिए हर एक कंपनी को जो है वो इश्यू है। अब देखिए एप्पल को दुनिया में लोग कितना मानते हैं, उनकी डिवाइसेज़ कितनी सेल होती हैं, लाखों रुपए में सेल होती हैं। लेकिन
उसके बावजूद भी अमेज़न इतनी पावरफुल है। अमेज़न इतना अच्छा रेवेन्यू जो है वो यहाँ से गैदर करती है और अमेज़न जो है वो बहुत ही रेवेन्यू जो है वो अर्न कर पाती है। SWOT एनालिसिस, ठीक है। SWOT होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, ठीक है। ये किसी भी बिजनेस का एनालिसिस अगर हमने करना हो तो ये उस हिसाब से हम इसका एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी हमने तकरीबन अपना आई थिंक सेशन कितना हमने कर लिया है, 10 13 टाइम टेबल के हिसाब से अगर इसको देखें, एक मिनट ये दीजिएगा, मैं इसको चेक कर लूँ। अच्छा, फर्स्ट लेक्चर हो गया हमारा। लेक्चर के हवाले से अगर मैं आपको बात करूँ तो मैंने अब जो है वो एक ऐसा जो है वो रूल भी समझ लें आपके क्रिएट किया है कि हम जो पढ़ रहे होंगे उसी के हिसाब से मैं एक्टिविटीज़ जो है वो भी आप लोगों को देता रहूँगा।